आप देख सकते हैं कि बेरोजगार संघ की टीम भी यहाँ पर आई है। बोई पवार यहाँ पर हैं, साथ में उनके साथ राम भाई हैं और कुछ यहाँ पर बोर्ड चिपका रहे हैं। आप बोर्ड अगर आप देखेंगे जिसमें लिखा हुआ है कि शिक्षा निदेशालय से भ्रष्ट अधिकारियों को बाहर करो, उत्तराखंड बेरोजगार संघ। ये ठीक जो मेन गेट है उस जो माध्यमिक निदेशालय है उत्तराखंड का, उसके ठीक सामने यहाँ पर ये बोर्ड चिपकाया गया। बॉबी भाई, आज आपने ये गेट के सामने पोस्टर चिपकाया, क्या कारण है आज जो यहाँ पर पहुँचे आप? देखिए, आज जो पोस्टर चिपकाने की नौबत आई है वो ये है कि जिसमें हमने लिखा है शिक्षा निदेशालय से भ्रष्ट अधिकारियों को बाहर करो, और जिसमें हमने लिखा है कि उत्तराखंड बेरोजगार संघ। कोई ऐसा नहीं है कि बेनकाब चेहरे नहीं है, खुल के हम आ रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि इन भ्रष्ट अधिकारियों को यहाँ से बाहर करो। भ्रष्ट अधिकारी कौन है? जिनके खिलाफ जांचों में इतनी मोटी मोटी फाइलें बन चुकी है, और ये मोटी फाइलें हम खुद शासन को दे चुके हैं, और शासन को देने के बाद फाइलें ये चल रही है परंतु इस पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। अब सबसे बड़ी बात है, ये 2 जांचें ये पूर्ण हो चुकी हैं, पर इन जांचों के पूर्ण होने के बाद अभी तक उस अधिकारी पर, जो दोषी अधिकारी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये बड़ा दुर्भाग्य है। मैं कहना चाहता हूं कि एक स्थानांतरण जो ट्रांसफ़र को लेकर एक जांच चली थी, जिसमें गलत तरीके से स्थानांतरण करे गए थे, जो यहाँ के अपर निदेशक हैं महावीर सिंह बिरजी, उनके द्वारा। और उस जाँच में, ये जाँच आप देखिए, 16 अक्टूबर 2023 का ये लेटर है, जिसमें वंदना गर्ब्याल जी, निदेशक जो अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण जो है, उनके द्वारा ये लिखा गया है कि उक्त अनुसार यह कहा जा सकता है कि फलित रिक्त पदों पर किए गए स्थानांतरण में पारदर्शिता नहीं बरती गई है, जिस कारण जिन शिक्षकों द्वारा संभावित रिक्त का विकल्प दिया गया है उन्हें उन पदों पर स्थानांतरित नहीं किया गया है, अपितु जिन शिक्षकों द्वारा कोई विकल्प नहीं दिया गया है उन्हें संभावित फलित रिक्त के पदों पर स्थानांतरित किया गया है, जो सही प्रक्रिया नहीं है। ये साफ तौर पर जाहिर हो गया है इसमें कि किस प्रकार से नियमावली की धज्जियां उड़ाकर इन लोगों ने काम किया है, और ये साबित हो गया कि ये अधिकारी दोषी है। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ, इसके बाद भी कार्रवाई ना होना ये बड़ा दुर्भाग्य है। दूसरी बात यह है कि दूसरी जो जाँच है, दूसरी जांच में आप देख सकते हैं कि ये न्यायालय में भी बात चल रहा था, और न्यायालय की बात के बाद ये जब जांच पूरी हुई तो इसमें खुद सीमा जौनसारी जी, जो निदेशक है माध्यमिक शिक्षा, उन्होंने ये लिखा है कि श्री महावीर सिंह बिष्ट अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मंडल पौड़ी को यह जानकारी होने पर कि उनके रिश्तेदार श्री भारत भूषण परमार पुत्र श्री सोहन सिंह परमार इस चयन प्रक्रिया में सम्मिलित हैं के कारण संपूर्ण चयन प्रक्रिया में तटस्थ पृथक हो जाना उचित होगा। इनके नियमावली में कि ब्लड रिलेशन में जब कोई होता है तो उस जो चयन समिति होती है उसमें उन व्यक्ति को नहीं रखा जाता है, परंतु इन्होंने फिर भी किया। अब इस जांच में ये देख सकते हैं कि कितनी बड़ी बात ये है। ये विज्ञप्ति 2015-16 में निकली थी, जिसमें 7 लोगों को सेलेक्ट किया था एक पद, प्रधानाचार्य के पद के लिए, परंतु इसमें उनका बिल्कुल भी नाम नहीं है जो प्रधानाचार्य वर्तमान में है। दूसरी बात है, इन्होंने इस विज्ञप्ति को कैंसिल करके इन्हें अंदर करने के लिए दूसरा, वो 2018-19 में दूसरी विज्ञप्ति जारी की, उसी विज्ञप्ति के अनुसार, परंतु उसमें दूसरे नंबर पर लाकर उनको सिलेक्ट किया गया। इस जांच में भी ये पाया गया है, ये दोनों जांचें कंप्लीट हो रखी है, इन जांचों में ये पाया गया कि हाँ वास्तव में ब्लड रिलेशन था और उन्हें प्रधानाचार्य जो बनाया गया वो गलत था। अब इन 2 जांचों के बाद ये तीसरी जो वो है, उसमें 15-16 बिंदु लगातार हमने सचिवालय में दिए, शासन को दिए हैं, और उन 15-16 बिंदुओं की ये इतनी मोटी फाइल हमने सचिवालय में दी है, एक एक तथ्य के साथ इन चीज़ों को दिया है, परंतु इसके बाद भी कार्रवाई ना होना ये बड़ा दुखद है। आज हम डीजी से भी मिल सकते थे, आज हम यहाँ पर जो निदेशक है सीमा जौनसारी जी, उनसे भी मिल सकते थे, परंतु हम बार बार मिल चुके हैं और उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब हमने ये अल्टीमेटम दे दिया है, ये बोर्ड चिपका दिया है कि शिक्षा निदेशालय से भ्रष्ट अधिकारियों को बाहर करें। ये हमारा अल्टीमेटम है, और इस अल्टीमेटम को वो समझें। अगर इसके बाद भी इन प्रकरणों पर जांच के बाद कार्रवाई नहीं होती है तो अगला धरना सीधे जो हमारे सचिव शिक्षा है रमन जी, उनके कार्यालय में होगा, और जो शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी है उनके आवास पर होगा। और अगर ये लोग फिर भी नहीं सुनते तो न्यायालय से भी लड़ा जाएगा। न्यायिक जो हमारी प्रक्रिया है उसके तहत भी न्यायालय जाया जाएगा। धन्यवाद बॉबी भाई।